सो है बड़ी वेलकम टू दी ब्लॉग 6 डे 2। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग हाजीपुर पहुंचने वाले थे, तो उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं दो पार्ट में इसको कर रहा हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में और हम लोगों ने खाना खा लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने। रेस्ट करने के बाद 2-3 घंटे उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और कोशिश रहेगी कि आज हम लोग आधा डिस्टेंस कवर कर ले। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर यानी कि 20 या 25 किलोमीटर हम लोग कवर कर ले, ताकि हम लोग को कल कम चलना पड़े। चलिए आराम करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, दिस इज डे 2 और हम लोग अब रेस्ट करने के बाद 7-8 घंटे निकल चुके हैं गरीबनाथ की ओर। फिर से अप्रोक्स हम लोग 4:30 बजे निकले हैं। अभी हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग का सफ़र जो है थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि रेस्ट करने के बाद पेन रिलीफ होने के बाद फिर से उस पेन को झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं। अभी हम लोग का स्ट्रिक है कि हम लोग मैक्सिमम 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर कवर कर ले आज रात भर में। फिर कल हम लोग रेस्ट करेंगे, तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं। लेट्स गो। कुछ ऐसा अभी का नज़ारा है। अभी हम लोग के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हुए हैं। कल जब हम लोग चले थे तब तो काफ़ी कम भीड़ थी, लेकिन अब जो है भीड़ काफ़ी बढ़ गई हुई है। बहुत लोग आगे भी जा रहे हैं, बहुत लोग पीछे आ रहे हैं। तो हमको जो है मिल गया हुआ है लोगों का सहारा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोगों ने पूजा कर लिया है और पूजा करके अभी हम लोग थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 2-2.5 घंटे से चल रहे हैं। तो हम लोगों ने 8 से 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो अभी थोड़ा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से। देख सकते हैं शाम का समय हो गया है, बहुत सारे सूरजामू आ रहे हैं पीछे से भी और आगे भी बहुत सारे हैं। अब जो है रात का समय ही जो है यात्रा का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय गर्मी नहीं होती है और जो पिच होती है वो ठंडी हो जाती है, जिस कारण रात्रि के समय ही यात्रा करना अच्छा रहता है। तो हम लोग अब निकलेंगे थोड़ी देर बाद। रेस्ट करने के लिए बैठे हुए अभी हम लोग। तो गाइस, अभी हम लोग बैठे हुए हैं और बैठने पर ही पता चल रहा है कि कितना पेन है बॉडी में, क्योंकि चलते टाइम उतना नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे ही बैठ रहे हैं तो पैर में दर्द ये सब हम लोगों को पता चल जा रहा है। खैर, कैसे भी जाना ही है। अभी हम लोग ऐसा नारा है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। तो हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा कैसे भी। अपने दर्द को हम लोग छुपाकर, दर्द को कम करके, बैठकर आराम देकर फिर हम लोग चल पड़ रहे हैं। जल्द से जल्द हम लोग बाबा गरीबनाथ पहुंचेंगे और फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो गाइज, इट इज़ ऑलमोस्ट 10 o'clock और अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने खाना खा लिया हुआ है। अभी हम यहीं पे रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग आज ही निकलेंगे, कुछ 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद निकलेंगे यहाँ से। हम लोग ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी हम लोग को उतना और चलना है, ताकि हम लोग का आज का स्ट्रिक पूरा हो जाए 15 से 16 किलोमीटर। और फिर अगले दिन के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर हम लोग कहीं रेस्ट करेंगे, फिर कल शाम को हम लोग फिर निकलेंगे कहीं। सो गाइस, आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले डे 3 में। तब तक के लिए वेलकम बैक बड़ी। दिस इज डे 3। शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन हम लोग अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम लोग चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग सराय पहुंच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा गैप ले लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके बावजूद हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे की भीड़ को। सो गाइस, द अपडेट इज कि हम लोग सराय पहुंच चुके हैं और अप्रोक्स 2-3 घंटे पहले ही पहुंचे। इतना थक गए थे कि हम लोग आते ही यहाँ पे सो गए। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिहार सरकार ने यहाँ पे टेंट लगवाया हुआ है, सभी चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था है। तो अभी हम लोग सोकर उठे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाकर फिर हम लोग रेस्ट ही करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है और धूप में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रेस्ट करेंगे और शाम को हम लोग 5 या 6 बजे के करीब निकलेंगे। फिर हम लोग रात अप्रोक्स चलेंगे और जहाँ तक का कवर हो सकता है। हम लोग का नीड है कि कल सुबह तक हम लोग तुर्की पहुँच जाए। उसके बाद जो है कि दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि तुर्की से कमी दूरी पर है भगवानपुर और उसके बाद आपको बाबा गरीबनाथ का मंदिर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज रात को ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। तो चलिए खाना खा के आता हूँ, फिर आगे का अपडेट देते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं फिर से 6-7 घंटे रेस्ट करने के बाद, खाना पीना करने के बाद, उसके बाद स्नान करके पूजा करके हम लोग निकल चुके हैं गरीबनाथ की ओर। अभी सराय से हम लोग निकले, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद भगवानपुर है। तो वहाँ तक जाके ही अब रुकना है हम लोग को डायरेक्ट।
उसके बाद जो है कि आगे बढ़ते जाएंगे। रात भर हम लोग को चलना है आज, क्योंकि इस ट्रिक को जल्द से जल्द पूरा करना है, ताकि हम लोग जितना करीब रहेंगे उतना ही हमारे ऊपर बोझ कम रहेगा आगे बढ़ने का। तो चलिए चलते हैं। सो बड़ी, इट्स ऑलमोस्ट 11 PM। हम लोग अभी तक चल रहे हैं और यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर और है गरौल। गरौल में आज रात को हम लोग स्टे करेंगे। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले खाना ही सब खा लिया है। खाना खा के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पेन तो है ही बॉडी में, बट हम लोग को चलना होगा ताकि हम लोग का स्ट्राइक पूरा हो जाए। अभी 4 से 5 किलोमीटर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे गरौल, तो वहीं पे हम लोग स्टे करेंगे आज रात को। फिर भोर में यानी कि 4-5 बजे फिर हम लोग निकलेंगे। हे बडी, वेलकम टू द डे 3। हम लोग पहुँच चुके हैं बलिया चौक और यहाँ से अब मात्र 17-18 किलोमीटर ही हमारा डेस्टिनेशन रह गया है। दिन में आज हमको ज़्यादा चलना है, क्योंकि किलोमीटर भले ही कम है लेकिन अब हमारा शरीर जवाब दे चुका है, इसलिए हमको जल्द से जल्द इसको कवर करना है ताकि हम लोग आगे जाके रेस्ट कर पाए, ताकि कल अच्छे से बाबा के ऊपर जल चढ़ा पाए हम लोग। आज दिन है रविवार और अभी से ठीक 24 घंटे बाद हम लोग को बाबा के नगरी में जाना है और वहाँ पे हमको जल चढ़ाना है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं। अभी सुबह का समय है, 5 बज रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जितना हो सके उतना आगे जाने का प्रयास करेंगे। सो है बड़ी, अपडेट ये है कि अब हम लोग थोड़ी देर में तुर्की पहुँचने वाले हैं और फाइनली वो डेस्टिनेशन आ गई जहाँ से हम लोग रिलीफ अब हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 10-12 किलोमीटर और रहेगा हमको गरीबनाथ पहुँचने के लिए। तो तुर्की में हम लोग अभी स्टे करेंगे और फिर शाम को ही 5-6 बजे ही निकलेंगे, ताकि जो है वहाँ जल्दी पहुँच जाए और वहाँ कुछ टाइम मिल जाए हम लोग को रेस्ट करने के लिए रामदयालु में, क्योंकि वहीं से लाइन शुरू हो गई होगी। दूसरी सोमवारी से भीड़ भी रही होगी, इसलिए लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। तो हम लोग वहाँ जाके जल्द से जल्द रेस्ट करेंगे। लेट्स गो गाइस। सफ़र के दौरान काफ़ी जगहों पर हम लोगों को सेवा समिति द्वारा पानी, अन्न, बहुत कुछ देखने को मिला। बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन ये जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। सरकार की इसमें थोड़ी कमी रह गई, जैसे कि बीच बीच में ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे 2-3-4-5-5 किलोमीटर तक कुछ था ही नहीं, पूरा सुनसान इलाका था, ना लाइट की व्यवस्था ना कुछ। तो इस पर एक बार सरकार को ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जिन लोगों ने सेवा कार्य का आयोजन किया उन सभी को दिल से धन्यवाद। उनकी सहायता से यात्रा आसान हुई। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अब। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं रामदयालु। अभी यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर अब रह गया रामदयालु हम लोग 2.5 किलोमीटर बाद पहुंच जाएंगे, यानी कि अप्रोक्स हम लोग को अभी 1-1.5 घंटा और समय लगेगा। वहाँ आज रात को हम लोग रेस्ट करेंगे और कल सुबह फिर हम लोग 9-10 बजे के करीब बाबा गरीबनाथ के यहाँ जल अर्पण करेंगे। और अभी हम लोग छावे पर रुके हुए रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से यहाँ से निकलेंगे और रामदयालु में अब अगला हमारा स्टॉपेज होगा। चलिए गाइस चलते हैं। 3 दिनों का ये सफ़र अंततः समाप्त होने जा रहा है और हम लोग अब पहुँचने वाले हैं अपने बाबा के नगरी में और वहाँ पे जल अर्पण करेंगे कल हम लोग। कल सोमवारी है, आज रविवार का दिन है। चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रामदयालु और अपना कावड़ उधर रखकर हम लोग आ चुके हैं। इसी के थोड़ी बगल में है RDS कॉलेज, जहाँ पे जो है बहुत भव्य मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, और इस साइड भी कुछ मेला है। काफ़ी बड़ा मेला है, जितना बड़ा कैंपस है उतना बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पर। अभी उसी को हम लोग घूमने आए हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे यहीं से और फिर जो है आराम करेंगे, क्योंकि अब जल जो है हम लोग के ऊपर से एक बोझ उतर गया। हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर। अब कल सुबह केवल जाकर हम लोग को जल ढारना है, तो 9-10 बजे तक हम लोग जल ढारने जाएंगे। अभी जो है मेला हम लोग घूमकर फिर जाकर रेस्ट करते हैं। सो हे गाइस, ये है चौथा दिन और आ गया है वो समय जब हमको अपनी बाबा की नगरी के लिए निकलना है। तो हम लोग सुबह उठ चुके हैं, रेस्ट करने के बाद अब हम लोग नहाएंगे और बाबा के यहाँ निकलेंगे। अब देख सकते हैं सारे श्रद्धालु जो है जाने लगे हैं अब बाबा गरीबनाथ की ओर जल ढारने के लिए। अब हम लोग भी नहाकर निकलेंगे। चलिए दिखाते हैं 4 दिनों की इस कठिन यात्रा के बाद हम जो है यहाँ पहुँचे हैं और आज बाबा के ऊपर हम लोग जल चढ़ाएंगे और फिर उसके आगे का बताते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा के धाम। यहाँ से आधा किलोमीटर और आ गया है।
और हमारे अंदर जो सब पूरा आ गया है, जो भी हमारे अंदर तकलीफें थी, हमारे पैर दर्द हो रहा था, जो भी था वो सब दूर हो चुका है गाइस। अब हम लोग बहुत ही जल्द बाबा के पास पहुंचने वाले हैं और उनको जल अर्पण करेंगे। चलिए जल्द से जल्द पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बाबा गरीबनाथ के धाम, जो कि 100 मीटर है। अब यहाँ से देख सकते हैं हमारी टीम पूरी पहुंच चुकी है बाबा गरीबनाथ के धाम। 4 दिनों की यात्रा सफल हुई गाइस, और अब हम लोग जल ढालेंगे। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सो फाइनली गाइस हम लोगों ने जल चढ़ा लिया है भोले बाबा पर, और अनफॉर्चुनेटली उसी समय मेरा मोबाइल बंद हो गया, इस कारण वहाँ का मैं क्लिप नहीं ले पाया। कुछ मैंने पोर्ट्रेट्स लिए हैं जो कि मैं डालने का कोशिश करूँगा लैंडस्केप में ही। तो फाइनली आज हमारा यहीं पे डे एंड होता है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे। और एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ आते आते जो भी हमारे शरीर में जो दर्द था, पैरों में दर्द था, वो सब कम हो गया, या एक यूँ कहे तो ख़त्म हो गया। और अब जो है घर जाने के बाद पता चलेगा कि वो दर्द है या नहीं है। चलिए चलते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और जुड़े रहिए मेरे साथ। लेट्स गो ऑन।